हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टीफन एकेडमी में आपका स्वागत है। और दोस्तों, आज का मैं वीडियो लेकर आया हूं बीएससी एग्रीकल्चर फर्स्ट सेमेस्टर वालों के लिए। और ये फर्स्ट सेमेस्टर वालों का जो वीडियो है, ये दूसरा वीडियो रहेगा एजी 1002 का। एजी 1001 का जो सब्जेक्ट था फंडामेंटल ऑफ एग्रोनॉमी, उसका प्रीवियस ईयर का पेपर मैंने अपलोड कर दिया। अगर वो वीडियो आप लोगों ने अभी तक नहीं देखा है तो उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर मेरे चैनल पर बनी हुई प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, तो आप लोग वहाँ से वो वीडियो ज़रूर देख लीजिए। और अगर आप लोग नोट्स पाना चाहते हैं और प्रीवियस ईयर की पीडीएफ पाना चाहते हो, मेरे टेलीग्राम चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। आप लोग देख सकते हैं, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, आप लोगों को वहाँ पर पीडीएफ प्रोवाइड करा दी जाएंगी। ठीक है, तो चलिए आज के इस वीडियो में हम बात करते हैं बीएससी एग्रीकल्चर फर्स्ट सेमेस्टर का जो ये पेपर है। और ये कब का मैं पेपर सॉल्व करा रहा हूँ, तो 2022-23 के जो प्रीवियस ईयर एग्जामिनेशन हुआ था उसके मैं पेपर आप लोगों को सॉल्व करा रहा हूँ। कोर्स का जो नाम है आप लोगों का वो फंडामेंटल ऑफ जेनेटिक्स है। ठीक है, इसका जो कोड है AG 1002 है। ठीक है, तो इसके बाद बात करते हैं। टाइम आप लोगों को पता ही होगा कि 2 घंटे का दे दिया गया है और मैक्सिमम जो मार्क्स हैं वो 50 नंबर के दिए गए हैं। और इसके बाद बात करते हैं नोट में, तो नोट में कुछ नहीं है ज़्यादा। आप लोगों को बताने वाली बात यह है कि पेपर का जो खंड होता है वो आपका 3 खंड में आता है, ABC, या हिंदी में आ, बा और सा। 3 खंडों में पेपर का प्रश्न पत्र डिस्क्राइब किया गया है, जिसमें खंड आ में आप लोगों से 6 क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो 5-5 नंबर के होंगे। खंड बा में आप लोगों को 4 क्वेश्चन पूछे जाएंगे जिसमें एक करना होगा, वो 10 नंबर का होगा। खंड सा में भी सेम यही रहेगा कि 4 क्वेश्चन आप लोगों को दिए जाएंगे, कोई एक क्वेश्चन करना होगा, वो भी 10 नंबर का। तो इस प्रकार से आप लोगों का पूरा पेपर जो होता है वो 50 नंबर का होता है। ठीक है, और इसमें लिखा हुआ है कि कोई भी उत्तर कॉपी में आप लोगों को बी कॉपी उपलब्ध नहीं कराई जाएगी। चलिए बात करते हैं कि इसके क्वेश्चन देखते हैं। तो सेक्शन ए पहले देख लेते हैं। सेक्शन ए में लघु उत्तरीय प्रश्न पूछे गए हैं, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस पूछे गए हैं। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस आप लोगों को करने हैं। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं सेक्शन ए में आप लोगों को सभी प्रश्न करना अनिवार्य है। ठीक है, सभी ऑल कंपलसरी प्रश्न क्वेश्चन करने हैं आप लोगों को। तो पहला क्वेश्चन है, पहले का ए क्या है, न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड के बारे में आप लोगों को 5 नंबर के हिसाब से लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो न्यूक्लियोटाइड्स के बारे में आप लोगों को डिस्क्राइब करके पूरा बताना है कि न्यूक्लियोटाइड क्या होता है। ठीक है, इसके बाद बी नंबर में बात करते हैं। तो बी नंबर में आता है गुणसूत्र के कार्य। गुणसूत्र के कार्य क्या होते हैं, फंक्शंस ऑफ क्रोमोसोम्स। क्रोमोसोम्स के फंक्शन जो होते हैं वो क्या क्या होते हैं, इनको आप लोगों को डिस्क्राइब करना है। इसके बाद बात करते हैं सी नंबर में। सी नंबर में आता है उलटाव। उलटाव क्या होता है, जिसे इंग्लिश में कहते हैं इन्वर्जन। इन्वर्जन में क्या, इन्वर्जन को आप लोगों को डिस्क्राइब करके लिखना है 5 नंबर के हिसाब से। इसको भी आप लोग बताइएगा। और क्वेश्चन नंबर अगला आता है डी। डी में क्या है, परिकल्पना के कई कारक। परिकल्पना के मल्टीपल फैक्टर ऑफ हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस, तो इसके बारे में आप लोगों को डिस्क्राइब करना है 5 नंबर के हिसाब से। ई नंबर में पूछा गया है कि दबाने वाला उत्परिवर्तन, मतलब सब प्रेशर म्यूटेशंस। सब प्रेशर म्यूटेशंस के बारे में आप लोगों को बात करनी है। इसके बाद आता है एफ नंबर में कि कोशिका द्रव्य वंशानुक्रम का महत्व क्या होता है, इंपॉर्टेंस ऑफ साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस। इसके बारे में आप लोगों को बताना होगा इसमें। ठीक है, तो इसके बाद मैं आप लोगों को अभी प्रीवियस ईयर के पेपर आप लोगों को क्वेश्चन सॉल्व करा रहा हूँ। इसके बाद आप लोगों को लिए मैं, जैसा कि मैंने बताया हुआ था, आप लोगों के लिए मॉडल पेपर एक बना के लाऊंगा 2024 के अनुसार। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे उनको रखूँगा उसमें, और आप लोगों को सभी क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर से लिए जाएंगे या फिर जो आने वाले एग्जाम में आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंस होगा उसमें वही क्वेश्चन पेपर रखे जाएंगे। तो आप लोग मॉडल पेपर को भी ज़रूर एक बार ज़रूर हल करके देखिएगा। वो मॉडल पेपर आप लोगों को जल्दी ही प्रोवाइड हो जाएंगे हमारे चैनल पर। इसलिए अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें, जिसके आपको आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाएगी। ठीक है, आगे देखते हैं। सेक्शन ए नंबर जो था वो आपको बता दिया है। सेक्शन बी में बात करते हैं, इसमें दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आप लोगों से पूछे जाएंगे। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न लॉन्ग आंसर टाइप होते हैं। इसमें से 4 आप लोगों को क्वेश्चन दिए जाएंगे, जिसमें से कोई एक क्वेश्चन आप लोगों को करना होगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है कि मेंडल को आनुवंशिकी का जनक क्यों कहा जाता है, उनके नियमों की उदाहरण सहित व्याख्या कीजिए। मेंडल को आनुवंशिकी का जनक क्यों कहा जाता है, उनके नियमों की उदाहरण सहित व्याख्या कीजिए। इंग्लिश में देख लेते हैं कि वाई इज़ द मेंडल पॉपुलरली नोन एज द फादर ऑफ जेनेटिक्स एंड डिस्कस हिज लॉज विद द हेल्प ऑफ सुटेबल एग्जाम्पल्स। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 आप लोगों को इस प्रकार से 10 नंबर के हिसाब से कोई एक चूज करके 4 में से करना है। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है कि समसूत्री विभाजन की विभिन्न अवस्थाओं का सचित्र वर्णन कीजिए। समसूत्री विभाजन क्या होता है कि डिस्क्राइब द स्टेजेस ऑफ माइटोसिस विद द हेल्प ऑफ सुटेबल डायग्राम्स। डायग्राम भी इसमें बनाना है। समसूत्री विभाजन की सभी अवस्थाओं को आप लोगों को इसमें डिस्क्राइब करना है 10 नंबर के हिसाब से। ठीक है,
अगला आता है अथवा में क्वेश्चन क्या है कि क्वेश्चन नंबर 4 है कि जीन अन्योन क्रिया को परिभाषित कीजिए तथा किसी एक जीन अन्योन क्रिया का उदाहरण सहित व्याख्या कीजिए। डिफाइन द जीन इंटरेक्शन एंड एक्सप्लेन एनी वन ऑफ द जीन इंटरेक्शन विद द हेल्प ऑफ सुटेबल एग्जाम्पल्स के साथ इसको परिभाषित करना है। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन आता है कि संलग्नता से आप क्या समझते हैं। संलग्नता से आप क्या समझते हैं, इसके प्रकारों का सचित्र वर्णन कीजिए। तो संलग्नता क्या होती है कि व्हाट डू यू मीन बाय लिंकेज एंड डिस्कस इट्स टाइप ऑफ द हेल्प ऑफ सुटेबल डायग्राम। संलग्नता को आपको लिखना है। इन 4 क्वेश्चन में से आप लोगों को जितने भी ऊपर बताए हुए हैं तो इनमें से आप लोगों को कोई एक क्वेश्चन आप लोगों को चूज करके 10 नंबर के हिसाब से लिखना होगा। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं सेक्शन सी की। सेक्शन सी में आते हैं तो सेक्शन सी में क्या आता है, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आते हैं। इसमें भी आप लोगों को 4 ऑप्शंस दिए जाएंगे, उसमें से कोई एक प्रश्न आप लोगों को करना होगा जो कि 10 नंबर के हिसाब से होगा। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं इसके पहले क्वेश्चन की, मतलब क्वेश्चन नंबर 6 की। इसमें दिया गया उत्परिवर्तन को परिभाषित कीजिए, इसका वर्गीकरण करते हुए फसल सुधार में इसका योगदान लिखिए। तो फसल सुधार में इसका क्या योगदान होता है उसको भी लिखना है। इसकी डेफिनेशन, डिफाइन म्यूटेशन, डिस्कस इट्स क्लासिफिकेशन एंड आल्सो राइट इट्स रोल इन क्रॉप इम्प्रूवमेंट। ठीक है, इसके आधार पे इसका क्या करना है, क्रॉप इम्प्रूवमेंट के आधार पर इसका वर्गीकरण भी करना है। अगला क्वेश्चन अथवा में दिया गया है इसमें कि 7 नंबर में कोशिका द्रव्य वंशानुक्रम से आप क्या समझते हैं तथा माइटोकॉन्ड्रियल एवं प्लास्टिड कोशिका द्रव्य वंशानुक्रम का उपयुक्त उदाहरण सहित वर्णन कीजिए। ठीक है, व्हाट डू यू मीन बाय साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस एंड एक्सप्लेन माइटोकॉन्ड्रियल और प्लास्टिड साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस विद द हेल्प ऑफ सुटेबल एग्जाम्पल। ठीक है, अब अगला देखते हैं अथवा वाला क्वेश्चन। अभी 4 नहीं हुए, 2 क्वेश्चन हुए आपका अथवा में। अगला क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 8 कि पौधों में लिंग निर्धारण का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। एक्सप्लेन द डिटेल ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन इन प्लांट्स। तो इसमें क्या होता है, अगला आता है अथवा में क्वेश्चन आता है कि जीवाणुओं में 9 नंबर में आता है कि जीवाणुओं में डीएनए की ट्रांसफॉर्मेशन क्रिया का वर्णन कीजिए। तो एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ डीएनए इन बैक्टीरिया। तो ये आप लोगों को 4 क्वेश्चन दिए गए थे, इसमें से कोई आप लोगों को एक चूज करना है। चूज ऐसा क्वेश्चन करना है आप लोगों को जिसमें कि आप लोगों को वो किया जाए जिसमें आप लोगों को ज़्यादा जानकारी हो, जिसमें आप ज़्यादा से ज़्यादा लिख सकते हो। इसमें आप लोग कम से कम 3 पेज लिख सकते हो और ज़्यादा से ज़्यादा 5 पेज लिखिए। 5 पेज से ज़्यादा अगर आप लोग लिखेंगे तो आप लोग लिख नहीं पाएंगे, क्योंकि 2 घंटे का ही टाइम होता है। तो उस हिसाब से आप लोगों को डिस्क्राइब करना है पेपर को, और टाइम मैनेजमेंट भी अपना बचा के रखना है। ठीक है, तो 2 घंटे के हिसाब से आप लोगों को इस पेपर को सॉल्व करना है। तो चलिए आप लोगों को मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पेपर के साथ, और नेक्स्ट पेपर आप लोगों को डिस्क्राइब करके बताता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, चलिए तब तक के लिए धन्यवाद।